नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट की लिंक लिस्ट क्या होती है और डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट का क्या उपयोग किया जाता है। तो जो मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये लिंक लिस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि ए लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्यू स्टैक थे, उसमें हमने पढ़ा था कि वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब इसमें एक सीक्वेंस के रूप में डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। मतलब ये कोई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे क्यू और स्टैक की तरह ही होता है। और इसमें डेटा को एक सीक्वेंसली है, वो एक फिक्स पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के साथ है वो स्टोर किया जाता है डेटा को। तो यही मतलब होता है लीनियर का। linear data structure in which the elements are not stored at a conjugate memory location। मतलब इसमें कोई भी है जो एलिमेंट है वो एक फिक्स मेमोरी लोकेशन पर है वो स्टोर हो, ये ज़रूरी नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर। अब है कि ए लिंक लिस्ट इज डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। यह एक प्रकार का क्या होता है, डायनेमिकली डाटा स्ट्रक्चर होता है। देन द नंबर ऑफ नोड्स इन ए लिस्ट इज नॉट ए फिक्स्ड। मतलब जो नोड की संख्या होती है लिंक लिस्ट में वो फिक्स नहीं होती है। कोई भी जितने भी नोड हैं वो हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। एंड कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑन डिमांड। मतलब जो डिमांड के आधार पर है वो यूजर अपने अनुसार उनको है वो व्यवस्थित कर सकता है, जितने भी नोड लेना चाहिए। ईच एलिमेंट इज कॉल्ड ए नोड। प्रत्येक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। प्रत्येक एलिमेंट को नोड कहते हैं लिंक लिस्ट में। विद हैज़ टू पार्ट, उसके दो पार्ट होते हैं। प्रत्येक नोड के दो पार्ट होते हैं। इसमें डाटा स्टोर होता है और इसमें उसका जो नेक्स्ट होता है उसका एड्रेस स्टोर होता है। इसमें एड्रेस स्टोर होता है और इसमें जो डाटा है वह स्टोर रहता है। तो एक पार्ट डाटा का होता है और एक पार्ट होता है इसमें एड्रेस पार्ट। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वो बात करते हैं पॉइंट की, इंफॉर्मेशन पार्ट। अब जो हमारा जो डाटा वाला पार्ट होता है उसको हम इंफॉर्मेशन पार्ट भी बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन पार्ट या इसको डाटा पार्ट भी बोला जाता है, मैंने बता दिया। और ये होता है पॉइंटर पार्ट, मतलब ये एड्रेस को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट वो इक्वेशन की बात करते हैं इसमें। अब इसमें एग्जांपल दे के समझाया गया है कि लिंक लिस्ट किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले इस लिंक लिस्ट का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर कोई इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी और यहाँ पर होगा पॉइंटर। मतलब ये नेक्स्ट के एड्रेस को पॉइंट करेगा। और यहाँ पर फिर वापस इंफॉर्मेशन और यहाँ पर नेक्स्ट के एड्रेस और यहाँ पर भी नेक्स्ट वाले का एड्रेस। तो इस प्रकार है वो, इसमें सीक्वेंसली है। सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद में नेक्स्ट एड्रेस, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट का एड्रेस। इस तरह है इसमें एलिमेंट्स है वो स्टोर होते रहते हैं लिंक लिस्ट में। अब हम लिंक लिस्ट है वो देखते हैं कि लिंक लिस्ट को किस किस प्रकार यूज़ किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें है कि लिंक लिस्ट जो एडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं लिंक लिस्ट के, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। यह प्रकार का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दैट इज, यह था कि दे कैन ग्रो एंड श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होता है तब तक यह क्या होती है, बनी रहती है लिंक लिस्ट, ठीक है। जब तक हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर देते तब तक ये क्या आता है, मतलब स्टोर रहता है इसमें डाटा। एफिशिएंट मेमोरी इनिशियलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि हियर मेमोरी इज नॉट प्री एलोकेटेड, मेमोरी इज एलोकेटेड विथ इट्स रिक्वायर्ड। मतलब इसमें मेमोरी प्री एलोकेटेड नहीं होती है। जैसे हम एरे और उसमें और भी डेटा स्ट्रक्चर उसमें हम मेमोरी को प्री डिफाइन करते हैं, परंतु इसमें मेमोरी को पहले कभी लोकेट नहीं किया जाता। मेमोरी को रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता पड़ने पर ही इसको रिक्वायर किया जाता है मेमोरी को। एंड इट्स डी एलोकेटेड व्हेन इट्स नाइटिजर नीडेड। मतलब इसको डी एलोकेटेड भी कब किया जाता है, जब
हमें आवश्यकता पड़ने पर ही हम मेमोरी को इसमें एलोकेट करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही हमें मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन है इसका कि जो इंसर्शन एंड डिलीशन आर इरेज एंड एफिशिएंट, मतलब कि जो इसमें इंसर्शन और डिलीशन होता है वो किस प्रकार होता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंक्रीजिंग ए डेटा आइटम एट ए स्पेसिफिक पोजीशन एंड डिलीशिंग ऑफ ए डेटा आइटम फ्रॉम द गिवन पोजीशन। इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यह हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कि हम इसमें कोई भी डाटा को वो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डाटा को रिमूव कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर, मतलब कोई भी विशेष पोजीशन पर यदि हम डेटा को इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए तो हम डिलीट और रिमूव भी इसमें डाटा को कर सकते हैं यूज़र की रिक्वायर के अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कैन बी इजीली कैरिड आउट विद लिंक लिस्ट्स, मतलब कि बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो इजी तरीके से लिंक लिस्ट की तरह कार्य करती हैं, जो लिंक लिस्ट को तरह कार्य है वो परफॉर्म करती हैं बहुत सी जो एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम अब पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट कि जो ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट के वो क्या क्या होते हैं। तो लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस कौन कौन सी होती है, तो ये होते हैं द बेसिक ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड इन द लिंक लिस्ट, यानी जो बेसिक ऑपरेशंस जो दे रखे हैं इसमें जो लिंक लिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला होता है क्रिएशन, कि किस प्रकार हम नोड का क्रिएशन करते हैं, वो उसमें होता है कि दिस ऑपरेशन आर यूज्ड टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट, यानी इस ऑपरेशन का यूज लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, कोई भी नई लिंक लिस्ट को। इन दिस नोड इज क्रिएटेड एंड लिंक्ड टू द अनदर नोड, मतलब इसमें एक लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जाता है और इसके एक नोड को दूसरे नोड से लिंक किया जाता है, मतलब ये जो नोड है इसमें इसका एड्रेस है वो स्टोर किया जाता है और इसमें जो आइटम है डाटा है वो स्टोर किया जाता है। तो ये होती है एक लिंक लिस्ट। अब नेक्स्ट क्या है कि इंसर्शन में क्या होता है कि हम कोई भी आइटम्स को इसमें इंसर्ट करवाएंगे। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू नोड, मतलब एक नया नोड है वो लिंक लिस्ट में ऐड करने के लिए हम इंसर्शन मेथड का यूज करते हैं। ए नोड में बी इंसर्टेड, मतलब एक नया नोड इंसर्ट करने के लिए। अब एट द बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग स्टार्टिंग में हम किसी भी नोड को जोड़ सकते हैं। एट द एंड, यानी हम लास्ट में भी किसी नोड को ऐड कर सकते हैं। एट द स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब यदि हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर हमारा यदि नोड हम इंसर्ट करना चाहें तो भी हम लिंक लिस्ट में वो नोड इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मेथड के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है डिलीशन का। अब डिलीशन का मेथड में हम क्या करते हैं कि जो कोई भी नोड यदि हम डिलीट करना चाहें, डिलीशन का मतलब डिलीट करना, लिंक लिस्ट से किसी भी नोड को डिलीट करना, तो होता है दैट ऑपरेशन इज यूज्ड टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ए नोड में बी डिलीटेड फ्रॉम। अब इसमें बता रहा है कि यदि हम किसी आइटम को डिलीट करना चाहें लिंक लिस्ट से या लिंक लिस्ट से नोड को डिलीट करना चाहें तो डिलीशन मेथड का यूज़ किया जाता है। और ये 3 प्रकार से कार्य करता है, बिगिनिंग, एंड ऑफ और स्पेसिफिक पोजीशन। जो हमने इंसर्शन में किया था वही तीनों के तीनों यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। इसमें केवल इंसर्शन था और इसमें डिलीशन है, बाकी पोजीशन तीनों सेम रहेंगी। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें किस प्रकार इंसर्शन और डिलीशन किया जाता है। अब आता है 4th पॉइंट है इसमें ट्रेवर्सिंग का। 4th पॉइंट आता है इसमें ट्रेवर्सिंग का। ट्रेवर्सिंग मतलब ट्रेस करना, ठीक है। लिंक लिस्ट को किस प्रकार ट्रेस किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ट्रेस करने का क्या होता है कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द नोड्स ऑफ ए लिंक लिस्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब कि लिंक लिस्ट में एक नोड से दूसरे नोड पर जाने की जो वे होता है, जो तरीका होता है उसे बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। लिंक लिस्ट में एक नोड से दूसरे नोड पर जाने का तरीके
को क्या कहते हैं हम, ट्रेवर्सिंग करना, यानी इसे ट्रेस करना एक नोड से दूसरे नोड पर, वो होता है ट्रेवर्सिंग। अब होता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि इट्स द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग द सेकंड लिस्ट टू द एंड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट। मतलब यदि हम दो लिंक लिस्ट को आपस में ऐड करना चाहें, जोड़ना चाहें, लिंक लिस्ट को, आइटम को नहीं, दो लिंक लिस्ट को यदि आपस में जोड़ना चाहें, जैसे दो लिंक लिस्ट है इनको हमें यदि आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो हम कॉन्केटिनेशन मेथड है उसका यूज़ लेंगे और इसके द्वारा हम दोनों जो लिंक लिस्ट होती हैं उनको हम जोड़ भी सकते हैं कॉन्केटिनेशन मेथड के द्वारा। अब नेक्स्ट है जो है डिस्प्ले। अब इसका यूज होता है यदि हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है, यदि हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहें तो कॉन्केटिन जो डिस्प्ले मेथड है उसका यूज़ करेंगे। इसमें हमें क्या दिखा दे रखा है कि डिस्प्ले में हम पढ़ेंगे कि दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू प्रिंट ईच एंड एवरी नोड्स इंफॉर्मेशन। मतलब इसका यूज़ है वो प्रत्येक जो नोड होता है उसको प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है, जो प्रत्येक नोड में इंफॉर्मेशन और जो हमारा एड्रेस पार्ट होता है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम डिस्प्ले मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब पूरी लिंक लिस्ट को ये प्रिंट करने का कार्य करता है, जो हमारा प्रिंट मेथड होता है वो। अब हम पढ़ने वाले हैं जो लिंक लिस्ट के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमारी लिंक लिस्ट है वो कितने प्रकार की होती है, हम इसी में चर्चा करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली जो लिंक लिस्ट होती है, बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। तो 4 टाइप की होती है जो लिंक लिस्ट होती है वो। पहला टाइप है सिंगली, दूसरा डबली, तीसरा सर्कुलरली और चौथा होता है सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसमें है सिंगली लिंक लिस्ट। नाम से पता चला सिंगली, सिंगल, यानी इसमें केवल एक ही नोड होगा, यानी इसमें केवल सिंगल नोड होगा। मैं आपको बना के बता देता हूँ कि ये इसमें केवल एक ही सिंगल नोड है, ये डाटा पार्ट और ये एड्रेस पार्ट, और केवल एक सिंगल ही नोड ही होगा। अब डबली लिंक लिस्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट में हम सब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या काम आती है, क्यों यूज़ में लेते हैं। तो इसमें है कि इट्स वन इन विच ऑल नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन सेम सिक्वेंशियल मैनर। मतलब इसमें एक ही सिक्वेंशियल मैनर के द्वारा है वो नोड है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड लीनियर लिंक लिस्ट। मतलब इसे लीनियर लिंक लिस्ट भी कहा जाता है, और इसमें जो नोड होते हैं वो एक सिक्वेंशियल मैनर में है वो ऐड होते हैं। जैसे लिंक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक है वो एक एक नोड है वो एक एक नोड से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक के केवल एक ही नोड है वो आपस में कनेक्ट है। अब हमारा आता है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है देखिए, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। डबली लिंक लिस्ट में क्या है, इट्स वन इन विच ऑल नोड्स आर लिंक्ड टगेदर बाय मल्टीपल लिंक्स विच हेल्प इन assessing both the successor node and preceders node with the list। मतलब इसमें क्या होता है कि जो नोड होते हैं इसमें एक जो नेक्स्ट नोड होता है और एक प्रीवियस नोड होता है, और एक इसमें मेन जो डाटा पार्ट होता है। यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगा डबली लिंक लिस्ट का। ये डबली लिंक लिस्ट है, तो ये इसका क्या होगा, प्रीवियस का एड्रेस, जो पीछे वाला नोड था उसका एड्रेस, ये होगा इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस, ठीक है, जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस। तो ये इसके नेक्स्ट नोड या सक्सेसर नोड का एड्रेस, और ये इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा। और बीच में जो ये है यहाँ पर होगा इसका जो डाटा पार्ट होता है, यानी इसका जो एलिमेंट्स है लिंक लिस्ट का वह है, और जो इसमें होगा वो होगा इसके पीछे वाले नोड का एड्रेस, और इसमें होगा सक्सेसर नोड में आगे वाले नोड का एड्रेस, और बीच में आपका डाटा है वो स्टोर रहता है इसमें। और इसका इनिशियलाइजेशन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार किया गया है। इसका इनिशियलाइजेशन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक इसमें प्रीवियस का एड्रेस दे रखा है, और एक इसमें प्रीवियस का एड्रेस दिख रखा है, इसमें सक्सेसर नोड का एड्रेस दे रखा है, और इसमें डाटा है,
और यही प्रक्रिया सेम टू सेम आगे रहती है। तो अब हम देखते हैं इसका जो थर्ड टाइप है। तो थर्ड टाइप कौन सा है इसका थर्ड टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? सर्कुलर मतलब ये लिंक लिस्ट एक सर्किल की तरह व्यवहार करेगी, सर्कुलरली, ठीक है। इन विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, मतलब इसका ना ही तो कोई एंड होता है और ना ही कोई बिगिनिंग होता है। ए सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी मेड ए सर्कुलरली लिंक लिस्ट, यानी एक सिंगली लिंक लिस्ट है वो सर्कुलरली लिंक लिस्ट हो सकती है बाय सिंपली सॉर्टिंग द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट नोड इन द लिंक फील्ड द लास्ट नोड। मतलब यदि हम इसमें, जैसे कोई लिंक लिस्ट है ये, तो यदि हम इसमें जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस है वो हम लास्ट नोड में डाल दें, लास्ट नोड के एड्रेस में जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो हम लास्ट नोड के एड्रेस में डाल दें, तो ये क्या बनेगी? एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनेगी, क्योंकि इसमें जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो मतलब ये लास्ट नोड और फर्स्ट नोड आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब ये क्या होती है? एक सर्किल का निर्माण करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्कुलरली लिंक लिस्ट। और इसमें पहले और लास्ट नोड है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो ये होता है सर्कुलरली लिंक लिस्ट। अब इसी का टाइप होता है नेक्स्ट सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट। ये क्या होता है? नाम से पता चल रहा है सर्कुलरली का, तो हमने इसमें देख लिया कि सर्कुलरली लिंक लिस्ट किस प्रकार की होती है। अब सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? ये इसी का थोड़ा अलग रूप होती है संशोधित, कि इट्स वन विच हैज बोथ द सक्सेसर पॉइंटर एंड प्रीसीडर्स पॉइंटर इन ए सर्कुलरली मैनर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलरली लिंक लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि डबल डबल होते हैं। मतलब ये कोई लिंक लिस्ट है, अब क्या होगा कि इसमें डबल हो गई, डबली लिंक लिस्ट है, तो अब इसमें भी क्या होगा? उसकी तरह ही जो लास्ट नोड है उसमें फर्स्ट का एड्रेस है वो स्टोर रहता है। तो फर्स्ट का यदि एड्रेस 1 है तो यहाँ पर 1 है वो स्टोर रहेगा, यानी फर्स्ट वाले का एड्रेस लास्ट नोड में है वो स्टोर रहेगा, और ये आपस में क्या रहेंगी? कनेक्ट रहेंगी। लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड के साथ में कनेक्ट रहेगा। सो सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट है, तो मतलब डबली लिंक लिस्ट होगी, और उसमें सिंगली लिंक लिस्ट था, तो यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट होगी, और जो फर्स्ट नोड है वो लास्ट नोड के साथ में कनेक्ट रहता है। तो यही इसका मीन्स है, और ये दोनों तरफ है वो नेविगेशन है होता है डबली लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से इसको ट्रेस कर सकते हैं, फर्स्ट से भी और लास्ट से भी, दोनों तरीके से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, तभी इसका नाम है डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। और इसमें दोनों तरफ है वो नेविगेशन होता है, और ये लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड के साथ है वो कनेक्ट रहता है सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट में। तो अब हम देखते हैं कि इंसर्शन और डिलीशन का हम इसी वीडियो के अंतर्गत तो आई होप दोस्तों ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।